Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Today, we'll be discussing another topic from a geography book, that is climate. Now, before we start from the textbook, what is a climate? Climate, weather, monsoon. These three terms are similar terms, but they have different meanings. Now, what is a climate? Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time more than 30 years. Climate मौसम एक लंबे समय के लिए एक इलाके का जो मौसम होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं और इसे तकरीबन हम 30 इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर मेजर करते हैं. Now, second thing is weather. Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. Weather ये भी मौसम ही है, लेकिन क्या है ये एक इलाके में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो नापा गया मौसम है वो वेदर कहलाता है. The elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. चाहे से आप क्लाइमेट को देखो या वेदर को देखो, दोनों ही चीज़ों को मापने के लिए जिन हम फैक्टर्स को यूज करते हैं वो सेम है, दैट इज टेम्परेचर तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वातावरण में किस तरह का दबाव है, विंड किस तरह की हवाएं चल रही हैं, ह्यूमिडिटी कितना चिपचिपापन या कितनी नमी है, एंड थर्ड प्रेसिपिटेशन कितनी बारिश हो रही है. You may have observed that the weather conditions fluctuate very often within a day, but there is some common pattern over a few weeks or months, that is days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer and rainy seasons. एक दिन में ही मौसम अलग अलग तरह से होता है. कभी तेज हवाएं चल रही है तो कभी कम हवाएं चल रही है. बारिश के दिनों में सुबह बहुत तेज बारिश हो रही है तो दोपहर आते आते एकदम तेज धूप निकल जाती है. इसी तरह से अलग अलग सीजन्स डिसाइड किए जाते हैं. अलग अलग मौसम के आधार पे हम एक साल को 4 हिस्सों में या बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो है समर, विंटर एंड रेनी सीजन. स्प्रिंग या को भी एक फोर्थ सीजन आप मान सकते हैं. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स. संसार को हम अलग अलग मौसम के हिसाब से बांट देते हैं. द वर्ड मॉनसून is derived from the Arabic word मौसम, which literally means season. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. Monsoon word Arabic word मौसम से बना है, जिसका मतलब सीजन से होता है. और यदि हम मॉनसून को देखें तो मॉनसून सीजनल रिवर्सल है. जब एक साल के अंदर हवा की दिशा बदलती है तो उसे हम मौसम या मॉनसून के नाम से जानते हैं. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप. भारत के मौसम को हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मान सकते हैं. इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट. Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic conditions within the country. अलग अलग देशों में मौसम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही देश के अलग अलग इलाकों में भी मौसम अलग पाया जाता है. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. हम अलग देश के ही अलग अलग हिस्सों में मौसम किस तरह से अलग अलग होता है
ये तापमान और बारिश के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं. In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees centigrade in some parts of Rajasthan deserts, whereas it may be around 20 degrees centigrade in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees centigrade, and Thiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 22 degrees centigrade. यदि गर्मी के तापमान को हम देखें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में जहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है, उसी समय जम्मू कश्मीर में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है. और सर्दियों में जब जम्मू कश्मीर में तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहीं तिरुवनंतपुरम की तरफ यदि हम जाएं तो वहां पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है. तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही समय पर अलग अलग तरह का मौसम मौजूद होता है. कहीं पर कम गर्मी है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, और कहीं पर तेज ठंड है तो कहीं पर बहुत कम सर्दी या नहीं के बराबर सर्दी होती है. Let us now look at precipitation. There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall, in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. जब बारिश की बात की जाए तो बारिश कहीं पर बहुत ज़्यादा और कहीं पर बहुत कम होती है. एक समय में जब हिमालय के ऊंचे इलाकों में बर्फ गिर रही होती है तो वहीं पर दूसरी तरफ नहीं के बराबर बारिश होती है. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. जहां पर यदि साल भर में बारिश को देखा जाए तो मेघालय में जहां 400 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है, वहीं पर वेस्ट राजस्थान या लद्दाख के इलाके में 10 सेंटीमीटर से कम बारिश पाई जाती है. Most parts of the country receive rainfall from June to September. जून से सितंबर के बीच में अधिकतर इलाकों में बारिश का मौसम पाया जाता है. But some parts like Tamil Nadu coasts get a large portion of its rain during October and November. जहां पर पूरे देश में जून से सितंबर के बीच में बारिश हो जाती है, वहीं पर तमिलनाडु के कुछ इलाकों में अक्टूबर और नवंबर के बीच में बारिश होती है. In general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. तटीय इलाकों में जहां पर तापमान में बहुत कम परिवर्तन पाया जाता है, वहीं पर देश के अंदरूनी हिस्सों में तापमान में बहुत परिवर्तन मिलता है. There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. Northern plains में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए यदि हम बारिश की तुलना करें तो वो घटती जाती है. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kinds of houses they live in. बारिश और टेम्परेचर, इन दोनों के आधार पर, रेनफॉल और टेम्परेचर के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि देश के अंदर लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, सब चीज़ों में अंतर आ जाता है. Now the next is climatic controls. कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से एक जगह के मौसम को कंट्रोल किया जाता है या एक जगह का मौसम दूसरे जगह के मौसम से परिवर्तित या अलग होता है. There are 6 major controls of the climate of any place. किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 मेन चीजें होती हैं. They are latitude, किस जगह है वो स्थान, altitude, किस ऊंचाई पर है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, हवा किस डायरेक्शन में बह रही है और हवा का दबाव कैसा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ओशन करंट्स कैसे हैं एंड साथ ही साथ किन रिलीफ फीचर्स में वो जगह मौजूद है, पहाड़ी पर है या घाटी के अंदर वो जगह.
Due to the curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to the latitude. पृथ्वी क्योंकि घूमी हुई है या गोलाकार स्थिति में है, तो इस वजह से यदि हम देखें तो सूरज की रोशनी लैटिट्यूड के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पड़ती है। एज अ रिजल्ट, एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स दी पोल्स। इस कारण से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम बढ़ते जाते हैं तो तापमान गिरता है। As one goes from the surface of Earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. जैसे जैसे पृथ्वी के स्थल से व्यक्ति ऊंचाई की तरफ जाता है तो एटमॉस्फेयर कम घना होता जाता है और साथ ही साथ टेम्परेचर गिरता है। The hills are therefore cooler during summers. इसी वजह से पहाड़ी के इलाकों में गर्मियों में ठंडक होती है। The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. Latitude और altitude. Latitude and altitude क्या है? Altitude तो किस ऊंचाई पर है और latitude किस जगह या किस स्थान पर वो एरिया लोकेटेड है, उसकी वजह से जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है और विंड सिस्टम में ये दोनों ही चीजें चेंज होती हैं। Thus it influences the temperature and rainfall pattern. इसी वजह से वहां के टेम्परेचर और रेनफॉल में अंतर आ जाता है। The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. समुद्र से दूरी के साथ साथ में मौसम के परिवर्तन को व्यक्ति महसूस करता है। This condition is known as continental, that is very hot during summers and very cold during winters. Continentality का मतलब है कि गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा गर्म होंगे और सर्दियाँ बहुत ठंडी होंगी। Ocean currents along with onshore wind affect the climate of the coastal areas. Ocean currents की वजह से जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर बहने वाली हवाओं की वजह से मौसम में परिवर्तन रहता है। For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. इसीलिए जो तटीय इलाके हैं ठंडी और गर्म हवाओं के साथ में वहां पर ठंड और गर्मी महसूस होती है। Finally, relief to plays a major role in determining the climate of a place. जो रिलीफ फीचर्स हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने देखा था, रिलीफ फीचर्स जो हैं उनकी वजह से भी मौसम में बहुत परिवर्तन आता है। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। दे may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds. The leeward side of mountain remains relatively dry. ऊंची पहाड़ियां ठंडी हवाओं को देश के अंदर आने से रोकती हैं और साथ ही साथ ये बारिश को लाने का भी काम करती हैं। जो इलाके बारिश को लाने वाली हवाओं के इलाके से विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उन्हें लीवर्ड साइड एरिया कहते हैं और दूसरों को विंडवर्ड साइड एरिया। That's enough for today. We have discussed the difference between climate, weather, also the different factors that control the climate of a particular place. Very soon we'll be back with factors affecting India's climate. Until then, stay safe and healthy.